बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम अपनी क्लास 9th की केमिस्ट्री सीरीज़ का चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे और हमारे इस चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स या केमिकल बॉन्डिंग। इस पहले लेक्चर में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसमें केमिकल बॉन्ड्स और टाइप्स, केमिकल बॉन्ड क्या होता है और कितनी तरह के केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इस चैप्टर में हमने पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग के हवाले से। देखिए, ये चैप्टर नंबर 4 जो है ये केमिकल बॉन्डिंग से, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स का नाम है और बेसिकली ये केमिकल बॉन्डिंग से डील करता है कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, एटम बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं, उसके बाद कितनी तरह के बॉन्ड बनाते हैं और वो बॉन्ड एक दूसरे से किस तरह डिफर करते हैं। तो सबसे पहले जो आपके पास है इस चैप्टर का पहला जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ बॉन्ड या व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स द एटम टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड। यानी किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी सब्सटेंस के अंदर जो एटम्स को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में जोड़ रही होती है, उनको इकट्ठा कर रही होती है, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम नाम देते हैं किसका? केमिकल बॉन्ड का। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं ये H2O वाटर है, अब ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है, तो ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम एक दूसरे के साथ कैसे लिंक्ड हैं, ये कैसे इकट्ठे रह रहे हैं, तो इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इनको आपस में जोड़ के रखती है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम केमिकल बॉन्ड का नाम देते हैं। दूसरा सवाल है जी, व्हाई डू एटम फॉर्म्स केमिकल बॉन्ड? एटम्स क्यों बॉन्ड बनाना चाहते हैं? तो स्टूडेंट्स, दुनिया की हर चीज स्टेबिलिटी अचीव करना चाहती है, स्टेबल होना चाहती है। एटम्स भी स्टेबिलिटी अचीव करते हैं और यही स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए एटम बॉन्ड बनाते हैं। अब एटम्स में स्टेबिलिटी को हम कैसे मेजर करते हैं या हमें कैसे पता चलेगा कि एटम जो है वो स्टेबल हो गया? तो एटम जो है अगर वो अपनी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले तो उसे उस वक्त हम कहते हैं ये एटम स्टेबल हो गया। जैसे देखिए, ये ग्रुप 8A ये ग्रुप 18 ऑफ द पीरियोडिक टेबल है, जो नोबल गैसेस हैं उनका ग्रुप है। इसमें ये जो पहला एलिमेंट है हीलियम, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2। ठीक है, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और इसका वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट है। उसके बाद ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी 2s2 2p6 कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी 3s2 3s2 3p6, 4s2 4p6, 5s2 5p6 और 6s2 6p6, यानी इनका वैलेंस शेल या इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो अब एटम क्या करते हैं? वो भी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करते हैं। नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करते हुए क्या होता है, या तो एटम का डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है या फिर उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो एटम्स की जो स्टेबिलिटी है वो 2 तरीकों से आती है। एक क्या है? एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अटेन 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इन द शेल, यानी किसी भी एटम की 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने की जो एबिलिटी है, दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। और किसी भी एटम की 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो एबिलिटी है, यानी वो अपने इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ले आए या 8 इलेक्ट्रॉन ले आए, तो इसने अपने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली और इस तरीके से एटम स्टेबल हो जाएगा। अब सवाल यह है कि एटम अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा? वो किस तरह से एटम अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करेगा? तो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए एटम 3 काम करता है। या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। आमतौर पे जनरली अगर वैलेंस शेल में 3 या इससे कम इलेक्ट्रॉन हो तो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करने को प्रेफर करता है। बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एटम्स, अपने वैलेंस शेल में दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर एटम के वैलेंस शेल में 5 या इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करता है या जनरली एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है। और बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स, 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो तो एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है। तो इन 3 तरीकों से, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अदर एटम्स इन द वैलेंस शेल और बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, एटम क्या करता है? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। अब स्टूडेंट्स, कितनी तरह के बॉन्ड हैं? तो हाउ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग प्रोसेस, किस तरह से वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, इसकी बुनियाद के ऊपर हमने केमिकल बॉन्ड्स को 4 तरह में क्लासिफाई किया। सबसे पहले है आयनिक बॉन्ड। ये वो बॉन्ड होता है जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, यानी एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन मुंतकिल होता है, एक एटम के इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में शिफ्ट होता है। ठीक है, अब जो एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है वो मेटल होता है यूजुअली, और जो ले रहा होता है वो नॉन मेटल होता है। तो ये वो बॉन्ड है जो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनता है और कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, यानी मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, नॉन मेटल गेन करते हैं।
नेक्स्ट आपके पास है बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है दोनों बॉन्ड बनाने वाले एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे और उन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट है जी वो केमिकल बॉन्ड जिसमें डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हो। इस बात का क्या मतलब है, एक एटम इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर रहा है और दूसरा एटम सिर्फ इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करता है, यानी डोनेशन, एक एटम ने इलेक्ट्रॉन का पेयर दिया है, दूसरे ने उसको कबूल कर लिया है, तो इलेक्ट्रॉन का पेयर देने और कबूल करने के अमल से जो बॉन्ड बनता है, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। और मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, तो मेटल के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो मेटल एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हुए होते हैं, तो वो जो पॉजिटिव मेटल आयंस हैं और जो फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनती है उसे हम मेटालिक बॉन्ड का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ आयनिक बॉन्ड और देन फिर आगे जो इसके टॉपिक्स हैं वो वन बाय वन डिस्कस किए जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ आई होंगी। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको जरूर आंसर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।